डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट का आदेश आया है। डेंगू पर नियंत्रण के लिए और काम की जरूरत है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। सरकार, नगर निगम को और काम करने की जरूरत है। साथ ही हाईकोर्ट ने फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता ना की जाए, ये सख्त लहजे में संदेश भी दे दिया। डेंगू से लड़ाई में सरकार, नगर निगम के प्रयास नाकाफी हैं। हाईकोर्ट ने दो टूक ये भी कह दिया है। फॉगिंग के काम में तेजी लाए नगर निगम, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यूपी सरकार और नगर निगम ने कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था। 11 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से नगर निगम के कार्यों को लेकर की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई लापरवाही ना हो और डेंगू पर रोक के लिए कोशिश अभी तक जो की गई है वो नाकाफी है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर? डेंगू के बढ़ते हुए मामले को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें पिछली तारीख पर हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से हलफनामा मांगा था, जो हलफनामा पेश किया गया है। उसके बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए सरकार और नगर निगम की ओर को और काम करने की जरूरत है। फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता ना हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाए और जो कदम उठाए गए हैं राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से उसको नाकाफी भी बताया है हाईकोर्ट ने। कुल मिला के कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने सख्त नजर बनाई हुई है इस पूरे मामले में। हालांकि कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर के लिए तय कर दी है, लेकिन कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और सरकार ये बताए कि किस तरह से मच्छरों की जो ब्रीडिंग बढ़ रही है उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, इस पर एक ठोस प्लान बनाया जाए और उस प्लान को कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट को अवगत कराया जाए। और ये भी कहा गया है कि फॉगिंग के काम में तेजी लाए और इसमें कम्युनिटी हेल्प का भी ध्यान रखें ताकि सही जगह पर फॉगिंग की जा सके। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर आजम खां को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को यूपी के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया है और इसी के साथ ही सेशन कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि वो आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की अपील पर 10 नवंबर यानी कि कल ही सुनवाई करे और फैसला भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की याचिका पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना टाल दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी नेता संजय सेठ को एलडीए का नोटिस जारी हुआ है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का वक्त एलडीए की ओर से दिया गया है। संजय सेठ पर अवैध निर्माण के आरोप हैं। शालीमार इमराल्ड में अवैध निर्माण का केस दर्ज हुआ है। कल प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य उनको आदेश दिया गया है। संजय सेठ को साक्ष्य नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक्शन लिया जाएगा। तो नोटिस जारी किया गया है एलडीए की तरफ से और कहा गया है कि उनको कल तक अपनी तरफ से तमाम साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। बीजेपी के नेता हैं संजय सेठ, एलडीए ने नोटिस थमा दिया है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उनको 1 दिन का वक्त दिया गया है। इधर गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अगवा कारोबारी का बेटा सकुशल बरामद कर लिया गया है। 3 साल के मासूम को किडनैपर के चंगुल से पुलिस ने छुड़ा लिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस की गोली लगी है बदमाश को। विजयनगर के हिंडन पुश्ता पर यह एक्शन हुआ है, वहीं पर एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 3 तस्वीरें पुलिस के एक्शन के हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहली तस्वीर में आपको बच्चा दिखाई दे रहा है जिसको किडनैप किया गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है क्योंकि बहुत ही कम समय में पुलिस ने इस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। और तीसरी तस्वीर में दोनों किडनैपर नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। 20 लाख रुपए की फिरौती किडनैपर्स की ओर से मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने कम वक्त में ही किडनैपर्स को पकड़ा और साथ ही बच्चे को सकुशल परिवार को सौंपा। पुलिस का एक सूचना मिली थी, जो बच्चे गायब था उसके नाम लिखते हुए उसको परिवार के पास 20 लाख रुपए रंगदारी मांगा था और पुलिस ने तुरंत एक्टिवेट किया। हमारा टीम और टेक्निकल एविडेंस का टीम को एक्टिवेट किया था हम लोगों ने।
तुरंत एक्टेड करते हुए तुरंत नेरो डाउन किया है, कहाँ से काल आई क्या है, उसके आधार पर पुलिस चारों तरफ घेराव करके कोम्बिंग ऑपरेशन किया। वहाँ पर पुलिस देखने के बाद तुरंत वहाँ पे अपराधी लोगों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद एक जो अपहरण करता था उसका चोट फायरिंग में घायल हुआ था और पुलिस के भी एक व्यक्ति की घायल हुई और वहाँ पे मौके पर बच्चे सब कुछ बरामद किया है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर मुरादपुर निजामसर गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां हाई टेंशन लाइन के टावर का आधा हिस्सा टूटकर किसानों के खेत में गिर गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप देखिए, हाई टेंशन लाइन है और उसका खंभा आधे से टूटकर नीचे किसानों के खेत में गिर गया है, जिससे एक बड़े हादसे की आशंका किसानों की तरफ से यहां पर जताई जा रही है। ये तस्वीरें अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ये तस्वीर इस बात का भी उदाहरण है कि बिजली विभाग की ओर से मेंटेनेंस का काम कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे अभी ये करीब 4 महीने पहले लाइन खड़ी हुई थी और रात में और मेरे पिताजी यहाँ पानी करने आए हुए थे। अचानक से टावर नीचे गिर गया। विद्युत की लापरवाही के कारण कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी हमारी यहाँ पे, और मैं इसको दोबारा अपने खेत में खड़ा नहीं होने दूंगा। गाजियाबाद में कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल मंगलवार की रात कुत्तों ने 3 साल के एक मासूम पर हमला किया था और काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद से ही लोगों में गुस्सा है। इधर कौशाम्बी में प्रबुद्ध नारायण हत्याकांड में 9 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह और भतीजे रंजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये घटना पश्चिम शरीरा इलाके के पूरब शरीरा गांव की है, जहां 18 जनवरी 2013 को प्रबुद्ध नारायण की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रबुद्ध हत्याकांड में 12 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उदयन सिंह और उनके भतीजे रंजीत सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। बता दें कि 18 जनवरी 2013 को बोध नारायण की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस मामले में लगातार 12 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और आखिरकार उस पीड़ित परिवार को आज इंसाफ मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। बहराइच के नानपारा रेंज के इटाहा गांव में तालाब से निकलकर एक विशालकाय मगरमच्छ एक घर में घुस गया। घर के लोगों ने जब मगरमच्छ को देखा तो उनके होश उड़ गए। परिवार के लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और मगरमच्छ को घर में ही बंद कर दिया गया। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, फिर नहर में छोड़ा। और अगली खबर बांदा से, जहां पर जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया है। डीएम के अचानक ही अस्पताल पहुंच जाने के बाद पूरे अस्पताल प्रबंधन के बीच हड़कंप मच गया। कल बांदा का चार्ज लेने के बाद आज डीएम जिला अस्पताल पहुंची। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड के साथ साथ डेंगू वार्ड और ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों से बातचीत की। नाराज डीएम ने डॉक्टरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में मरीजों को बाहर की दवा ना लिखी जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जिला पुरुष चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। सामान्यतः सभी डॉक्टर उपस्थित पाए गए हैं और जो मुख्य रूप में मरीज थे वो ज़्यादातर वायरल से प्रभावित थे। डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया गया है और वहाँ पे लोगों की स्थिति जानी गई है, ब्लड बैंक की स्थिति जानी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया। कुछ शिकायतें आई हैं जो बाहर से दवाओं के संबंध में आई हैं। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। यदि किसी भी दशा में ये पाया जाता है कि बाहर से दवाएं लिख रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अमरोहा के गजराला इलाके में एक अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। अभी तक की प्राप्त जानकारी है, गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक ऑटो जिसमें 5 लोग थे, उसमें से ये लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ। इसमें 4 लोगों इनका एक एक्सीडेंट हुआ है एक अज्ञात वाहन के साथ में। वो क्लियर हो जाएगा, हम लोग CCTV कैमरा चेक करवा रहे हैं जिस वाहन के साथ हुआ है। इसमें 5 लोगों में से 4 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती कराया है, जिससे हम लोग मिल भी लिए हैं। मेरे और DM साहब द्वारा उनसे बात भी करी गई है। उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है। अभी तक जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो स्टेबल है। साथ ही साथ परिवार वाले यहाँ पे आएंगे, उनसे एक एप्लीकेशन अगर उनके द्वारा दी जाएगी तो इनके द्वारा एप्लीकेशन ली जाएगी। साथ ही साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार को बचाने में धान से भरा एक ट्रक हाईवे पर पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक और हेल्पर बाल बाल बच गए। ये घटना थाना रोजा के नेशनल हाईवे 24 की है। ट्रक चालक ने बताया कि वो मधुबनी बिहार से धान लेकर उत्तराखंड के किच्छा जा रहा था और तभी गलत साइड से आ रही कार को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। और अब खबर लखनऊ से है। मदरसों के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आई है। यूपी के 60 जिलों में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। 60 जिलों की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। वहीं बाकी के 15 जिलों की रिपोर्ट भी जल्द ही भेजी जाएगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर पुलिस परेड की राज्यपाल ने सलामी ली। इस दौरान CM ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करेंगे, उत्तराखंड को सबसे आगे वाला राज्य बनाएंगे। उद्योगों के निवेश के लिए, उद्योगों के लिए भी हम जो जहां पर नीति में संशोधन की आवश्यकता है उसको संशोधन कर रहे हैं। EV मिशन है, एप्पल मिशन है, औद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर। और जो कश्मीर और हिमाचल में जो अच्छी प्रकार की फसलें जिसकी आर्थिक रूप से ज़्यादा कीमत होती है, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि 2027 तक राज्य की जो आर्थिकी है वो दुगने स्तर पर आ जाए। उसको लेकर और जब हम 25 साल के हों, 25 साल में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, ये संकल्प भी आज के अवसर पर हम ले रहे हैं। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।